पे बड़ी भरोसा लग रहा है आपको? एकदम एक भरोसा है। क्यों ठीक लगते हैं मोदी जी? जब से पति मर गया तब बेटा 10 गो रुपया नहीं दिए हैं, लेकिन मोदी जी तो भेजते हैं, तो उससे सब नून तेल तरकारी खाते हैं। तो उनकर पर भरोसा नहीं करें तो किससे करेंगे? वो भगवान हमारा दूल्हा है। जी कैसे लगते हैं आपको? अरे मोदी जी तो संत हैं, हुँ। वो संत हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। नमस्ते, मैं हूं आदर्श और प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस पहुंची है पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में। और ये है कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का चिवटाहा चौक। लोगों से बातचीत करेंगे, समझेंगे कि कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा क्या है, इस चौक की, इस चौराहे की क्या समस्या है, या इस पूरे विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या काम हुआ है, क्या बाकी रह गया है, सरकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। तो चलिए सीधे लोगों से ही बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ बाबा? मेरा नाम शंभू शरण दास जी है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम ग्राम पंचायत राज कोटवा वार्ड नंबर 2 ओझा टोला में मेरा मंदिर है, बैकुंठ बिहारी मंदिर। बैकुंठ बिहारी मंदिर है। रजिस्ट्रेशन है, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 4353 है। कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र में हम लोग हैं और जानने समझने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ क्या समस्या है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सरकारी योजना का लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्या स्थिति है कल्याणपुर विधानसभा का? मिल रहा है। जो सरकार से हम लोग को मैसेज मिला, वृद्धा पेंशन वगैरह चाहे जो भी मिला वो मिलता है। अभी जो सरकार का ही हम लोग अंदर हैं, जो हमारे सरकार हैं, राजा हैं, हमारे समझदारी में उनका कोई शिकायत और उनके साथ उनका कोई विरुद्ध बात हम लोग नहीं करते हैं। हाँ भाई, बेपक्षी तो कुछ कह सकता है, बाप बेटा को गाली देता है, बेटा बाप को देता है, लेकिन धर्म की रीति से देखा जाए तो अभी जो लाभ है मिलना चाहिए वो सब मिल रहा है। सीएम नीतीश से खुश लग रहे हैं? देखिए, नीतीश से खुश तो हम है हैं। एक और समस्या है, जो हम संत हैं, जो जीत के जाएंगे, जो हमारी राजा रहेंगे, मैं उन्हीं का न प्रजा रहूंगा। लेकिन नीतीश जी के हमारे तरफ से किसी मैंने अभी कोई आलोचना मैं ना सुना हूँ और ना कर सकता। वृद्धा पेंशन बढ़ा भी है? मिलता है, बढ़ा है कुछ? बढ़ा है 1100 रुपया, पहले 400 था, 1100 मिला है, मिलता है। अभी जा रहे हैं हम वृद्धा पेंशन लेने, कल मैसेज आया। और हम लोग वृद्ध हो गए, दावा वगैरह दुनिया जहान में लगता है, तो ये वृद्धा पेंशन से हम लोग को काफी लाभ मिलता है। सरकारी अस्पताल है आपके विधानसभा क्षेत्र में? बढ़िया सुविधा है वहाँ? हाँ, मोतिहारी है सदर अस्पताल, और कोटवा जो है सो कदम चौक है। और वहाँ जाने के बाद वहाँ स्टाफ लोग जो अभी हैं, वो स्टाफ लोग माने बहुत ही अपने रोगी को सम्मान देकर को अच्छा रास्ता बताते हैं, अच्छा सुझाव देते हैं, और दवा भी मिलती है। दवा मिलती है, डॉक्टर रहते हैं? जी, डॉक्टर रहते हैं। मोदी जी कैसे लगते हैं आपको? अरे मोदी जी तो संत हैं, वो संत हैं, वो कोई माने संपत्ति का लोभी तो है नहीं। हम लोग के समझदारी में जब से आजादी है, ना कोई प्रधानमंत्री वैसा आया और ना आने का आशा है। क्या ठीक लगता है उनमें? क्या आपको लगता है कि मोदी जी को आप संत कह रहे हैं? मोदी जी को हम संत इसलिए कह रहे हैं कि एक समस्या है, जैसे राम जन्मभूमि का हिसाब लीजिए, 450 बरस से मुकदमा निलंबित था। तो अगर हिंदू का हो या मोहम्मदन का हो, किसी को एक को दे देना चाहिए। बीच में लटका कर दीवार बनाया जो गया था कि हम जीतेंगे तो तुड़वा देंगे और हम जीतेंगे तो बनवा देंगे। इसी क्रम में जनता उस प्रकार का हो गया था जैसे बंदर को शिकारी पकड़ता है, तो शिकारी घड़ा में बालू भर देता है और उसमें 2 गो अमरूद रख देता है। बंदर बेचारा दोनों हाथ घुसेट देते हैं घड़ा में, अमरूद को पकड़ लेते हैं लोभ से। अब शिकारी जाता है उनको पकड़ने के लिए, तो उनका हाथ निकलता है नहीं, घड़ा बालू से उठता है नहीं, इसी क्रम में शिकारी पकड़ लेता है। तो किसी एक को दे देना चाहिए, अगर यह जो है सो दीवार को तोड़ दिए। दूसरी बात यह है कि इनके देश के प्रति कारण क्या है कि सब देश में इनका सम्मान है और हम लोग भी सम्मान करते हैं। और कुछ और बात जो है, हम लोग संत हैं, अब राजनीति का बात से संत तो अलग रहते हैं, संत धर्मनीत रहते हैं। हम धर्म के बात करेंगे और हमको चाहे कोई जिंदा छोड़े या मार दे, मरना तो किसी दिन है, लेकिन किसी के पक्ष में हम गलत बात नहीं बोलेंगे। संत जो हैं, हम लोग उनसे पूर्ण रूप से प्रभावित हैं। चलिए ठीक है।
क्या 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 नाम हुआ आपका? प्रक्रिया बा। क्या नाम हुआ? रजनीश सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं? कोटवा टिकैता। क्या कर रहे थे अभी आप? संत को मिटा देने का प्रक्रिया चल रहा है अभी। कौन इस प्रक्रिया में लगा हुआ है? विदेशी ताकत, पश्चिमी सभ्यता। हाँ, कैसे समझाइए थोड़ा। तो देखिए ना, माने मान लीजिए कि ये अभी जो माने चल रहा है आपके भारत में, पूरे संत जो कह रहा है उस पर लोग अमल नहीं कर रहा है, उसको तोड़ मरोड़ को दिखा रहा है लोग। कैसे मतलब आप इशारों में बात कर रहे हैं, थोड़ा खुल के बताइए कि क्या मतलब तोड़ मरोड़ के पेश किया है? तोड़ मरोड़ के यही बात कर रहा है लोग कि ये बात कहा जा रहा है माने समाज के सुधार के लिए, और उसको बुझिए कि ये माने तोड़ मरोड़ को माने दूसरा चीज दिखा रहा है लोग और बतिया रहा है लोग। संत को मिटा देने का बहुत बड़ा प्रक्रिया चल रहा है। अभी जो प्रकरण अनिरुद्धाचार्य और प्रेमानंद बाबा पर हो रहा है उस पे आप कह रहे हैं क्या? नहीं तो उसके पहले आसाराम बापू पर जो हुआ, झूठा केस फंसा कर उनको बुझिए 11 साल से जेल में रखा हुआ है। झूठा केस है? झूठा केस है, बिल्कुल झूठा है। ठीक है, अब हम लोग जरा कल्याणपुर विधानसभा पे भी अगर बात कर ले, आपके क्षेत्र की क्या समस्या है, क्या मुद्दा है इस बार? इस पर तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे? नहीं। क्यों, कहाँ के रहने वाले आप? तो है तो कल्याणपुर कल्याणपुर के हैं, लेकिन हम लोग इलेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? इसी तरह की राजनीतिक जो है वो भ्रष्ट चीज है। नेता लोग जो है आता है लोग अपना अपना बुझिए कि ये मैंने गलत भाषण करता है लोग, और उसके बाद बुझिए कि जाकर शीशा में पैक हो जाता है लोग, जनता को कोई नहीं देखता है। अभी देख लीजिए मैंने नीतीश कुमार का 125 यूनिट बिजली फ्री दिए हैं, उसके पहले बुझिए जो बिजली विभाग पूरा लूट लिया ना, गलत रीडिंग करके बुझिए कि जो उसमें डालकर पैसा भेज के बुझिए कि ये पूरा उपभोक्ता को बुझिए कि ये फंसा रहे हैं। अब तो फ्री हो गया है। फ्री हो गया है, लेकिन उसमें भी बुझिए कि जो उसके पहले वाले में भी जो बहुत गड़बड़ी हुआ है, बहुत गड़बड़ी हुआ है। बिजली बिल ज्यादा आया है? हाँ, बहुत ज्यादा बिजली बिल ज्यादा आया है। स्मार्ट मीटर इधर भी लगा था? स्मार्ट मीटर में बुझिए कि ये बहुत गड़बड़ सड़बड़ काम है। हाँ, स्मार्ट मीटर में बहुत गड़बड़ है, और उसमें बुझिए कि ये मेरे ही साथ हुआ कि ये पूरा पैसा जमा करने के बाद भी हमारे ऊपर अभी बुझिए बकाया चल रहा है। अच्छा, नेता पे आप बार हम गए, लेकिन बुझिए कि ये कोई वहाँ खुलकर बात नहीं करता है। नेता पर आप तो नहीं बोलिएगा, चुनाव पर तो बोलिएगा। कैसे चुनाव होता है? वोट लोग किस आधार पे देता है आपके विधानसभा में? यहाँ देखिए, बिहार में जाति पाति का चुनाव है, केवल जाति पक्ष में ही लोग वोट देता है, इसीलिए आज तक बिहार पिछड़ा हुआ है। पैसा पर भी होता है चुनाव? नहीं, पैसा के बारे में तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन जाति पाति बिहार में बहुत ज्यादा है, जिस पर लोग वोट देता है, और बिहार आज तक पिछड़ा हुआ है। चलिए ठीक है। क्या नाम है बाबा? कहाँ के रहे वाला बानी? टोला कल्याणपुर विधानसभा में नु क्या दिक्कत बा? वृद्धा पेंशन मिला था कि ना? समस्या बा कुछ? ना मिला था। गांव में सड़क बनल बा? हाँ बनल। नाली बा? नाली नहीं ना ना। पानी लग जात हुई बारिश में? हाँ बांधा। अस्पताल के क्या स्थिति बा राउर विधानसभा में? दवाई वही मिले ले जा वहाँ गेला पे? हाँ मिला ले। माने खुश बुझाता नहीं रहुआ सरकार के काम से? हाँ बुझात तो बा, लेकिन अब चले तब न ज्यादा तो दवाई मिलल ले, लेकिन वैसा ना मिली। ऐसे कि ये लिखल है लोग कॉल और जा दुकान से ले लो। दुकान से तो ये न पूछत रही है कि कहाँ गड़बड़ी होता है। माने अस्पताल में इलाज हो जाता है, लेकिन दवा जब आप लेने जाते हैं तो बाहर बहुत मिलल है, बहुत बाहर लेवे के पड़ता है। हाँ बाहर। चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका भैया? अरविंद कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं? चौटा है। आपके विधानसभा में हम घूम रहे हैं कल्याणपुर में। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ का मुद्दा क्या है, क्या काम हुआ है, क्या बाकी रह गया। तो आपके हिसाब से आपके विधानसभा क्षेत्र में क्या कुछ समस्याएं हैं, क्या काम है जो बाकी रह गया? हमारे समस्या से तो देखिए, हम लोग को इंदिरा आवास नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, अप्लाई कर दिए थे, नाम दर्ज हो अप्लाई गया? किए हैं। अभी तक बोल रहे हैं लोग कि हाँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। अब देखिए कब तक मिल रहा है। तो उसका तो अलग अलग किस्त आता है, वो तो आ ही जाएगा अगर नाम उसमें अप्लाई करें। और क्या आप रास्ता तो है ही है, कोई बात नहीं है। रास्ता के लिए रास्ता सब सही है, और बिहार को बदलाव का भी जरूरी है। कैसा बदलाव? जैसे नीतीश कुमार हुए, तो नीतीश कुमार के मतलब उपस्थिति में यहाँ 2017 से आज तक मतलब अभी नौकरी का हिसाब किसी बच्चे का नहीं हुआ। यहाँ नौकरी का बहुत अभाव है। किस पे भरोसा है आपको? भरोसा देखिए, भरोसा हमको है कि बदलाव किया जाए, उसके बाद में भरोसा का कोई। मैंने बदलाव में कोई तो दिख रहा होगा आपको नाम की, हाँ ये ठीक है। जन सुराज। जन सुराज
प्रशांत किशोर पसंद है। प्रशांत किशोर पसंद है। क्यों पसंद है, कारण? कारण है कि वो नेता हमको अच्छा लग रहे हैं अभी, जो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए, जनता के लिए ज़्यादा मतलब उत्साही है। जनता की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं। भाषण वगैरह उनका सुनते हैं? हाँ हाँ सुनते हैं। क्या बात उनका ठीक लगता है, क्या वो ऐसा कहते हैं जो सही? उनका बात यही है कि वो भी यही कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए और अपने बच्चे के लिए एक वोट दीजिए हमको। सही बात है, भविष्य तो हम लोग का बच्चा ही है। हम लोग का तो गया उम्र, टाइम गया, अब तो आने वाला समय में बच्चे का ही भविष्य देखा जाएगा ना, तो वो बच्चे का लेकर के ही बात करते हैं, इसलिए हमको अच्छा लगता है। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका चाची? इंदू देवी। कहाँ की रहने वाली हैं? चिमटाहा के रहने वाले हैं। अस्पताल में गई थी क्या? नहीं, जा रहे हैं अभी। अभी जा रही हैं सरकारी अस्पताल में? हाँ, तो सरकारी अस्पताल की क्या व्यवस्था है यहाँ, ठीक है? बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है, पहले से बहुत अच्छे हैं। सुधार हुआ है? हाँ जाती हैं तो दवाई मिलता है? हाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं टाइम? हाँ, बहुत टाइम से बैठते हैं, इहों के बैठते हैं, उहों के बैठते हैं। हाँ, गांव क्या बताई थी आप अपना? चिमटाहा। चिवटाहा। हाँ, चिवटाहा क्या क्या स्थिति है, सड़क बना है, नाली है? सब बना हुआ है। हम्म, हाँ, मोदी जी सब बनवाए हैं। मोदी जी बनवाए? हाँ, सब मोदी जी बनवाए हैं। मोदी जी पे बड़ी भरोसा लग रहा है आपको? एकदम एक भरोसा है। क्यों ठीक लगते हैं मोदी जी? जब से पति मर गया तो बेटा 10 रुपया नहीं दिए हैं, लेकिन मोदी जी तो भेजते हैं, तो उससे सब नून तेल तरकारी खाते हैं। तो उनकर पर भरोसा नहीं करें तो किससे करेंगे? वो भगवान हमारा तुल है, भगवान तुल्य है मोदी। भगवान तो तुल है, तो हम दूसरा के कहेंगे भरोसा करें? पेंशन आता है, हाँ, कितना मिलता है? 1100। 1100। हाँ 1100 राहत मिल गया है, पहले तो कम था वो। हाँ, पहले 400 था। हम्म। हाँ, अब 1100 मिला है। मोदी जी का और कौन सा काम आपको ठीक लगता है? हर चीज काम ठीक लगता है। हाँ उनका भाषण आप सुनती हैं? हाँ, भाषण में जा रहे थे, हमेशा जाते हैं। भाषण उनका सुनने भी आप जाते हैं? हाँ, जाते हैं सब भाषण सुनने के लिए। हाँ। हमारा भाई पत्रकार है, बोलते हैं जे चलिए सुनिए। हरकेश तिवारी, रुपेश तिवारी, बेतिया जिला का। कहाँ कहाँ गई हैं भाषण सुनने मोदी जी? जहाँ बोला लोग जा रहा है वहीं जाती हैं। जैसे कुछ जगह बताइए जो याद हो आपको। केसरिया में आते हैं, मोतिहारी में आते हैं, बेतिया में आते हैं, औरे राज्य में आते हैं, जहाँ आते हैं तहाँ जाते हैं। मोदी जी मैंने गरीबों के लिए काम किए हैं। हाँ, बहुत किए हैं। हाँ, बहुत किए हैं। बाकी नेता से ठीक है? हाँ, अपना अपना जगह पर सब लोग ठीक है, लेकिन हमारा लिए तो ठीक हुए है, हमारा पतियों के लिए वो ठीक है, तो हम दूसरा से क्या बात कर देंगे? चलिए ठीक है। तो ये कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र के चिवटाहा में मेरी मौजूदगी थी, लोगों से बातचीत हुई, लोगों ने अपने समस्याओं को बताया। कुछ लोग सरकार के काम से खुश हैं, तो कुछ लोगों ने समस्याएं भी गिनाई हैं, और ये सिलसिला लगातार जारी है। हर विधानसभा सीटों पे हम पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और प्रभात खबर की ये इलेक्शन एक्सप्रेस इस तरह से हर विधानसभा सीटों पे चौपाल भी लगा रही है, लोगों की बात, जनता की बात नेताओं तक भी पहुंचा रही है। इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।